हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो आपके पास ये मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को अपने एग्जाम्पल से। पहले एग्जाम्पल करेंगे, ट्राई दिस करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 1 आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करना नॉर्मली आप सभी को आता होगा, पर आपको सिर्फ नंबर्स वाला ऐड करना आता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ 2 + 3, 3 + 4 कितना है, 5 + 9 कितना है, तो आप उन्हें ईजिली ऐड कर लोगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऐड करना है वो नंबर्स को नहीं ऐड करना है, एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे 7xy + 5yz - 3zx, ये एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कॉमा लगा हुआ है ना, तो ये पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है और इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है। जहाँ जहाँ कॉमा लगा है वहाँ पर वो सेपरेट कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन को, तो इन तीनों एक्सप्रेशंस को आपको ऐड करना है। तो जब भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं ना, तो उसमें जो सेम वेरिएबल वाले होते हैं वही नंबर आपस में ऐड होते हैं, नहीं तो ऐड नहीं होता। सेम वेरिएबल वाले मतलब अगर 7x है तो वो किसी x वाली टर्म के साथ ये ऐड होगा, जैसे 9x के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपके पास 7x है और उसके साथ 9y है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। तो जिनके भी वेरिएबल्स सेम होते हैं ना, जिन टर्म्स के भी, सिर्फ वही टर्म्स आपस में ऐड होती हैं, नहीं तो अगर सेम नहीं होंगे तो वो ऐड नहीं होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसको हम यहाँ पर लिखते रहते हैं साथ साथ और करते रहते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पर दे रखा है 7xy + 5yz - 3zx। देखो पहला एक्सप्रेशन आप एज इट इज़ लिख लो, जो भी आपको दे रखा हो। अब आपको सेकेंड एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो है 4yz। तो yz के नीचे ही, yz ये है ना, इसके नीचे ही 4 लिखना, 4yz। यहाँ से मत शुरू करना क्योंकि वो सेम वेरिएबल वाले नहीं हैं। ठीक है, फिर है 9z और x, ये यहाँ पर है, प्लस का है 9z और x, माइनस का 4y है, लेकिन यहाँ पर 4y पहले वाले में कहीं नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप माइनस के 4y को अलग से लिख दो। अब इसके ऊपर कुछ नहीं और इसके नीचे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, थर्ड एक्सप्रेशन ये है 3xz, ये वाला नंबर है xz वाला, तो माइनस का है तो यहाँ लिख दिया -3xz। बात एक ही है, zx लिखो या xz लिखो। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे कर सकते हैं। 5x है, 5x वाला, x वाली कोई टर्म नहीं है, सिंगल x वाली नहीं है ना, उसको भी अलग छोड़ दो, यहाँ लिख दो प्लस का 5x। अब यहाँ 2xy, ये वाली है, 7 के नीचे लिखेंगे ना, तो माइनस का 2xy, जो जिस वेरिएबल का था उसको उसी के नीचे ही लिखना है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 5x के ऊपर कुछ नहीं है, आप चाहो तो जहाँ पर कुछ भी नहीं है ना वहाँ पर 0 लिख सकते हो, ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। बाकी और कुछ नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब पूरा कंप्लीट हो गया, अब तो आप प्लस कर सकते हो ना, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y, क्योंकि इनके ऊपर नीचे कुछ नहीं था। ये देखो अब 9 है, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का। zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही है। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, उसमें 0 प्लस करोगे तो 9 ही आएगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और xy ऐसी है। बताओ कहीं दिक्कत है इस क्वेश्चन में? ये हो गया आपके पास सेम, पूरा ऐड हो गया है। यहाँ पर आप चाहो तो अपना प्लस का साइन लगा दो एक बारी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐसे ऐड करते हैं, ये है कॉलम मेथड। एक नॉर्मल है, आप नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो एक ही लाइन में लिख के, वो भी आगे आएगा, हम उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे। फिलहाल आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, इसलिए इस मेथड से कराया। क्लियर हुआ एग्जाम्पल 1? चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल है या नहीं है। एक्सरसाइज शुरू है, एग्जाम्पल 2 एक और है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कॉलम मेथड से करते हैं, ऐसे ही करना है सब्ट्रैक्ट भी। जो सेम वेरिएबल वाले हैं ना, उन्हीं को ही आपस में एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है, देख लो एक बारी, पहले वाला एक्सप्रेशन तो ऐसे ही लिख दो, पर ध्यान रखो यहाँ पर फ्रॉम है, तो सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिखा जाता है ना, वही पहले लिखा जाता है ना। रूल सारे सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन के, तो पहले मैंने वही वाला नंबर लिखा है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ये है, देखो 5x² है, इसी के नीचे लिखा 5x² - 4y² है, तो 4y² इसके नीचे लिखा है, क्योंकि ये सेम वेरिएबल के हो गए हैं। प्लस का 6y है, तो यहाँ पर लिखा है प्लस का 6y, और माइनस का 3 है, वो यहाँ लिखा है।
अब आपको क्या करना है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी सीखनी पड़ेगी, वो क्या सीखनी पड़ेगी, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो क्या करते हैं, हम साइन को चेंज कर देते हैं। कौन से साइन को चेंज करते हैं, जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा होता है ना उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। इसके नीचे कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर, तो प्लस का 0 लिख सकती हूँ ना मैं, यहाँ भी प्लस का 0 लिख सकती हूँ। 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है, छोड़ दो उसको फिलहाल के लिए, ठीक है। ये माइनस, ये वाला प्लस का नंबर है, यहाँ पर ये माइनस का बन जाएगा। ये क्लियर हुआ। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो जो नीचे आपने एक्सप्रेशन लिखा है ना, नीचे सेकेंड वाला जो एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और एक और चीज़ का ध्यान दो, एडिशन में आपको 3 या 4 एक्सप्रेशन ऐड करने को दे देगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको कभी भी 3-4 एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करने को नहीं देगा, सिर्फ 2 ही देगा। नॉर्मल सी बात है, मैं प्लस के लिए 4, 6 और 8 तीनों को प्लस कर सकती हूँ। क्या मैं इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ एक साथ? नहीं कर सकती। पहले की नहीं, 2 को ही तो करूँगी। मान लो इन दोनों को किया, जो आंसर आएगा उसी से तो तीसरे को करूँगी। सेम यहाँ भी वही है, ठीक है। अब देखो साइन चेंज करने आ गए। अब लिखते, ये जो नीचे साइन लगाए ना मैंने, ये इस एक्सप्रेशन के हो गए। अब ये प्लस का 3 बन गया, ये माइनस का 6y है और माइनस का ही 3y है, तो माइनस का 9y हो गया ना। माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा माइनस का। ये 5x ऐसी है, ये प्लस का 4y² हो गया और ये प्लस का 8y है, तो प्लस का 12y² आ गया। यहाँ पर कुछ है ही नहीं नीचे, तो ये माइनस का 4xy ऐसी है। ये 5x² माइनस का है और ये 7x² प्लस का है, तो 2x² आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ। ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। फिलहाल आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही अच्छे से आने चाहिए। कहीं भी दिक्कत लगे आज की क्लास में कमेंट करके पूछ लेना, बिल्कुल अच्छे से ही समझना। लगे कि कहीं डाउट है, एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना, ताकि वो डाउट्स क्लियर हो जाए। और क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप वहाँ पर कमेंट छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं एक्सरसाइज में उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।